क्योंकि कोई भी देश महान नहीं रह सकता। जब तक उसे महान बनाने वालों की कदर नहीं की जाती। ये मूवी हर भारतीय को एक बार जरूर देखनी चाहिए। क्या है उसकी कहानी, आइए जानते हैं। हर चुनौतियों को चुनौती देने की ताकत इन वैज्ञानिकों में। इंजीनियर मोस्ट वैज्ञानिकों ने जो परंपरा बनाई है पिछले 50-60 साल में, वो आज भी आगे बढ़ रही है। इस कल्चर के लिए भी, इस परंपरा के लिए भी हमारे देश के वैज्ञानिक अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। ये जो तुम्हारा पागलपन है ना, ये जिद, ये अकड़, ये बेचैनी तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं, पर तुम्हें तुम्हारे मकसद तक भी सिर्फ यही पहुंचाएगी। योर विजन इज इंपॉर्टेंट, जस्ट स्टिक टू इट। और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये कहानी है हमारे इसरो के वरिष्ठ अधिकारी निम्बी नारायण की। कहते हैं कि जो लोग अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको बुरे से बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है, कठिन से कठिन हालातों से गुजरना पड़ता है। ऐसा ही हुआ हमारे निम्बी नारायण के साथ भी कुछ। कहते हैं कि उनको एक गलत आरोप में फंसाया गया और बहुत ही बुरी तरह से उसके साथ मारपीट की गई। बहुत ही बुरी तरह से मार खाने के बाद भी निम्बी नारायण ने हार नहीं मानी। ऐसे बहुत कम लोग होते जो अपने देश के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार होते हैं, और निम्बी नारायण उनमें से एक थे। एक वक्त तो दोस्तों कुछ ऐसा आया कि आसपास वाले लोगों ने उसके घर पर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। उनके घर के सदस्यों को बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता था। जब भी कोई बाहर निकलता तो उसको ताने सुनने को मिलते कि तुम्हारा बाप जो है वो देश का गद्दार है। ऐसे हालातों में कोई भी इंसान हो अगर, वो टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन निम्बी नारायण जो है वो हिम्मत नहीं हारे, अंदर से भी और बाहर से भी। इन्हीं हालातों की वजह से उसकी पत्नी जो है वो पागल भी हो चुकी थी। जहाँ से मानो कि निम्बी नारायण पर दुखों का कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। एक तरफ बाहर को परिस्थिति को संभालना और एक तरफ पूरे परिवार को संभालना, ये बहुत ही बड़ी हिम्मत का काम है दोस्तों। ये बहुत बड़ी चुनौती है कि ऐसे वक्त में आप जो है वो धीरज रखें, पूरी परिवार को भी संभालें और बाहर की परिस्थितियों से भी लड़ें। कहते हैं दोस्तों कि जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना, तब लोग कतराते हैं उससे। आसपास के लोग उसको देखकर मुंह फेर लेते हैं। फिर भी आप हिम्मत मत हारना। ये वक्त तो ऐसा आएगा दोस्तों कि आपके साथ खड़ा रहना भी कोई नहीं चाहेगा, फिर भी आपके साथ जो है उसका साथ निभाना। क्योंकि वक्त बदलते ही यही लोग आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए लाइन में खड़े रहेंगे। तालियां बजाने के लिए लोग सामने से आएंगे, पर जो सच्चा होगा वो एकदम लास्ट में होगा, जो दुख में आगे और सुख में पीछे रहता है। कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आती है दोस्तों। हम अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं, मन निराश होने लगता है, हिम्मत जो है हम हार जाते हैं, वापस मुड़ने का मन करता है दोस्तों। तब ये बात याद रखिएगा कि वापस मुड़ना इस बात का हल नहीं है। आपको आगे आना होगा, हिम्मत रखनी होगी और इस बात को बार बार दोहराना होगा कि अगर हमारी स्थिति कोई बदल सकता है तो वो एक ही इंसान है, और वो है खुद हम। जिन बेवकूफों को अपनी देशभक्ति का शिकार बनाया जा रहा है, मैं उनके लिए लड़ूंगा, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। निम्बी नारायण बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो अपना काम पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से करने वाले में से एक है।
उसने अपने काम के लिए रात दिन एक कर दिए थे। उसका एक सपना था कि भारत जो है वो एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, अपने देश को किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। उसके लिए वो अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी वो तैयार थे। देश के प्रति उसका प्रेम और उसका विश्वास अटूट था। एक वक्त कुछ ऐसा होता है कि निम्बी नारायण को किसी की मदद की, किसी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता, कोई उसको सपोर्ट नहीं करता। वो अपनी पूरी लाइफ देश के लिए समर्पित थे, देश के लिए काम करते रहे, लेकिन वक्त आने पर कोई उसका साथ नहीं देता। वो चाहते तो देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति नफरत या राग द्वेष भर सकते थे अपने मन में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत ही प्यारी सी बात कही, और एक सच्चा देशभक्त ही ये सब कह सकता है। और देखिए ना, हो सकता है कि कुछ लोगों की वजह से मैं बर्बाद हो गया, पर ऐसे बहुत हैं जिन लोगों ने निडर होकर मुझे संभाला, ये लड़ाई लड़ी और मुझे निर्दोष साबित करवाया। और इसीलिए जैसे मैंने शुरू में ही कहा, मुझे आज भी हमारे यहाँ के लोगों के नेकी पर और हमारे इस देश की अच्छाई पर पूरा भरोसा है। फिर भी मिस्टर खान, इस प्यार आदर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद। ये सच्ची घटना पर आधारित निम्बी नारायण के जीवन पर बनी ये मूवी हर भारतीय को देखनी चाहिए, ताकि पता चले देश प्रेम क्या होता है, राष्ट्र प्रेम जो है वो क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।